वोट पथ की आज की कड़ी में हम कौशाम्बी जिले के लोगों से बात करेंगे और 2022 के चुनाव को लेकर उनकी राय जानेंगे। 4 अप्रैल 1997 को वजूद में आए कौशाम्बी ज़िले में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सभी तीनों सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सिरातू सीट से शीतला प्रसाद पटेल, चायल से संजय गुप्ता और मंझनपुर से लाल बहादुर की जीत हुई थी। देखना होगा कि बीजेपी की जीत का यह सिलसिला 2022 में भी जारी रहता है या फिर कोई बदलाव होता है। जानते हैं आज की कड़ी में कौशाम्बी के लोगों की राय। वोट पथ के सिलसिले में हम मौजूद हैं कौशाम्बी ज़िले में सैनी बस अड्डे पर और यहाँ पर आप देखें कि तमाम जो चाट की दुकान है, चाय की दुकान है, वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है क्योंकि यहाँ से न सिर्फ आसपास के ज़िलों में लोगों का आना जाना लगा रहता है बल्कि जो कौशाम्बी है उस वहाँ से भी तमाम लोग जुटते हैं। यहाँ पर आसपास के तहसीलों के लिए निकलते हैं। तमाम लोग बैठे हुए हैं। भैया ये बताएं कि 2022 का चुनाव नज़दीक है तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा की सरकार बनेगी जी। और योगी जी इतना काम कर चुके हैं और कर रहे हैं कि पुनः से फिर भाजपा की सरकार केंद्र में भी बनेगी और राज्य में भी बनेगी। केंद्र में भी बनेगी, राज्य में बनेगी, लेकिन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्यों सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है जी। किसानों का मुद्दा है। किसानों के मुद्दे पर जो अफवाहें बात तमाम विपक्षी लोग फैला रहे हैं जी। उस पर सरकार इतना सक्रिय हो चुकी है कि विपक्षी कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जी। किसानों का मुद्दा जैसे खाद, पहले लाइन लगाते थे। एक सोसाइटी में अगर 1000 किसान है तो लाइन लगाते थे, लेकिन आज वह चीज़ नहीं हो पा रहा है। आज आप जाइए सीरियल बाई सीरियल तुरंत खाद लीजिए, न कोई घोटालेबाजी हो रही है और खाद किसानों को मिल रही है, बीज मिल रही है, पानी मिल रही है। जो लाइन कहीं 22 घंटा, कहीं 24 घंटा लाइन पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। मुद्दा क्या है सबसे बड़ा इस चुनाव में? विकास ही मुद्दा समझ लीजिए। तो योगी सरकार बहुत ही विकास किया है, इसलिए भाजपा का सरकार एक तरफा बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है? आपकी शायद ये दुकान है, चाय की दुकान है, क्या आपको लगता है कि कौन सा मुद्दा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो बननी बीजेपी की है, मगर सपा और बीजेपी दोनों लड़ाई अब की बनफार होगी। ये चीज़ है, अगर लड़ाई नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। आप कह रहे हैं कि लड़ाई कांटे की है लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन कौन सा मुद्दा है? आप वोट करने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं, किस मुद्दे पर वोट करते हैं? वोट हम करते थे बीजेपी के लिए, मगर यह है कि बीजेपी को भी अब की थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। किस लिए कि कुछ चीज़ों में यह है कि कल टाँके की लड़ाई है, ऐसे कि जो व्यापारियों लोग को नुकसान हुआ, कुछ किसान लोग को भी नुकसान हुआ, मगर यह है कि काम तो बीजेपी का होगा ही। अब की फाइनल फिर है, कांटे की टक्कर है लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी। आप भी यही मानते हैं? जी, मैं भी मानता हूँ। भाजपा शासन में जितना विकास हुआ है वैसा विकास पिछले शासन में नहीं हुआ था। अच्छा ये बताएं कि 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया, कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी हुई? विकास हुआ है, हम लोग किसान हैं, अपने खेती में भी विकास हुआ है, खाद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, विकास हो रहा है। किसान खुश हैं? हाँ, किसान खुश है और खुश रहेंगे। ये शासन जो फिर चुनाव होगा कुछ भी हो, लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी, योगी पुनः आएंगे और विकास होगा। अच्छा, मोदी जी का भी असर, कितना असर होता है? जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके जहन में मोदी जी भी होते हैं? हाँ, उनका भी माने वो है। योगी जी ने कितना जगह बनाई है? चूँकि योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी तो 2014 में प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लोकप्रिय हैं लोगों में, लेकिन योगी जी ने अपनी कितनी जगह बनाई है मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोगों के दिलों में? उनका, योगी जी का रहते हुए बहुत विकास हुआ है और मोदी जी भी उनके माने, योगी जी भी मोदी जी के सहयोगी हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश हैं। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार तो एकदम जीरो के बराबर हो गया है और लाइट जो है, पहले तो रात को पानी भरना पड़ता था, सर्दी में परेशानी होती थी, अभी तो दिन में भी लाइट आ रही है, सब फायदा है। लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने सारे पशुओं को छोड़ दिया, किसानों की फसलें खा रहे हैं। योगी जी ने नहीं छोड़ दिया है, पब्लिक सब छोड़ दिए हैं। जो जिसके यहाँ जो गाय हैं जो दूध नहीं दे पाती। आप क्या कह रहे हैं?
हम लोगों का धर्म में आस्था है, पशु है जरूर, लेकिन विपक्ष मुद्दा बना लिए हैं कि योगी के शासनकाल में आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, मुद्दा बनाए हुए हैं। लेकिन अब जब धर्म में आस्था रखते हैं तो हम लोग उसको क्या करेंगे भाई, कटवाने के लिए तो भेजेंगे नहीं, और न योगी जी भेजेंगे। एक मुद्दा बनाए हैं विपक्ष वाले। कौशाम्बी के लोग अब की बार किसके साथ हैं? उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है 2022 का, इस 22 के चुनाव में सर्वप्रथम मैं युवाओं की बात करना चाहूँगा कि एक भी वैकेंसी जो अभी निकली, पेपर लीक हुए, कोई एक नौकरी नहीं इस सरकार में मिली किसी को। अभ्यर्थी जा रहे हैं, सो रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दी गई उनको। एक भी वैकेंसी सरकारी नौकरी कोई युवा पाया हो तो बताइए। सब भी पलायन कर रहे हैं, कोई बम्बई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। और विकास तो हमें लग रहा कुछ हुआ नहीं। धान की खरीद भी 4-4 दिन किसान पड़े हुए हैं, उनका धान नहीं लिया जा रहा है, बाहर से किसान का लिया जा रहा है। हमारे सिराथू में ये हाल है। तो किसानों की समस्या है, कुछ रोज़गार को लेकर के भी लोगों की समस्या है, राय बटी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर कौशाम्बी की अगर बात करें तो कौशाम्बी एक कृषि प्रधान ज़िला है, और जहां तक बात यहां के किसानों की करें तो किसान खुश हैं क्योंकि उनको बिजली मिली है, 22 घंटे बिजली मिली है, ऐसा किसानों का कहना है। और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं खाद पानी की, उसको लेकर के भी उनमें एक तरह से कह सकते हैं कि खुश हैं सरकार के काम से। लेकिन इन रोज़गार को लेकर कुछ लोगों की नाराज़गी दिखती है। जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसको लेकर के भी लोग नाराज़ हैं। देखना ये होगा कि कौशाम्बी के लोग अगर पूरे ज़िले की बात करें तो वो किस तरह से वोट करते हैं और उसका परिणाम पर क्या असर पड़ता है। हम इस वक्त मौजूद हैं कौशाम्बी ज़िला मुख्यालय मंझनपुर में, और मुख्य जो शहरी क्षेत्र है उस क्षेत्र का ये मुख्य चौराहा है। यहाँ आसपास तमाम सरकारी दफ्तर हैं, और ठीक सामने आप देखिए कार्यालय जिला पंचायत कौशाम्बी। तो जिला पंचायत का कौशाम्बी का ये कार्यालय है। यहाँ पर हमेशा आप आएंगे जब भी दिन में तो लोगों की भीड़ मजमा लगा रहता है। यहाँ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि 2022 के चुनाव के लिए इन लोगों ने किस तरह से तैयारी की है। ये बताएं कि चुनाव 2022 का है तो किसके पक्ष में कौशाम्बी के लोग हैं और कौन जीतने जा रहा है इस बार? देखिए, जनपद कौशाम्बी की जनता का जहाँ तक सवाल है, यहाँ सत्ता के विधायकों के कार्य से जनता बहुत खुश नहीं है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाव का समीकरण आने वाले कुछ दिनों के बीच में जो जनता कमी उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये बताएं कि जो चुनाव है उसमें किसके साथ आपको जनता दिखाई दे रही है? देखिए, हम समाज में काम करते हैं और हमारा जो संगठन है और हमारी संख्या बड़े पैमाने में है। 3,63,000 आंगनबाड़ियाँ हैं और 18,000 मिनी आंगनबाड़ी हैं। तो हम बाबा जी पे भरोसा रखे हैं कि जो वो उचित निर्णय लेंगे, चूँकि एक संगठन चला रहे हैं और एक मठ के संत हैं, तो अगर उन पे हम विश्वास अभी हटा दें तो ये बात अच्छी नहीं। हम पे उन पे भरोसा है कि जो वो जी पे भरोसा है। लेकिन उन्होंने 2017 के बाद से जब आए, आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया है? जी आया है। जो बहुत सी हमारे उत्पीड़न रहे हैं वो बंद हैं। तो इस समय हमें काम अपने सुचारू रूप से किया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। उन पे भरोसा है कि हम लोगों के लिए अच्छा ही सोचेंगे। भाई साहब, आप बताएं कि 2022 में कौशाम्बी की जनता किसके साथ है? कौशाम्बी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सूबे के डिप्टी सीएम सिराथू के हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और उनके नेतृत्व में कौशाम्बी विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। बाबा जी आएंगे, 2022 में वापसी होगी, तय है, निश्चित वापसी तय है। और क्या क्या सोचकर आप लोग वोट करते हैं? हम राष्ट्र के लिए हम समर्पण है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भारत माता जी के बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहता है। एनी टाइम जहाँ ज़रूरत पड़ती है अपने राष्ट्र के लिए हम लोग समर्पित रहते हैं। आप बताएंगे कि क्या किस तरह की लहर है इस बार? क्या 2017 वाली लहर दिखाई दे रही है? नहीं, 2017 में लहर थी, 2022 में सुनामी बन के वो आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कौशाम्बी में 3 विधानसभा है, तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 2017 में प्रचंड जीती हुई है। और 2022 में भी तीनों सीटों पे कमल का फूल खिलेगा। तीनों सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। और जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी चर्चा है कि सिराथू से चुनाव मैदान में जा सकते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं?
हमारा नाम लवलेश कुमार मौर्य है, सिलराह पश्चिम के हैं और हमारा विधानसभा सिराथू लगता है। हमने 2012 में भी केशव जी को और साइकिल से बहुत दिन रात मेहनत कर कर उनको विजयी कराए। अब इस बार भी लड़ने जा रहे हैं, उनको भी इस बहुमत तीनों सीट फिर जिताने का काम करेंगे। तो आप बताएं भैया कि चुनाव आ गया है, कौशाम्बी के लोग किसके साथ हैं? 17 वाली कहानी दोहराएंगे या फिर 17 कहानी दोहराई जाएगी? क्या वजह है? वजह ये है विकास का मुद्दा मेन है। काम हुआ है, सड़कों भी दिखाई दे रहा है, लोगों को अमन चैन है और राष्ट्र का मुद्दा सबसे बड़ी बात है। इस मंदिर के लिए भी हमारे डिप्टी साहब ने कहा है, जो डिप्टी सीएम ने, वो भी बनेगा। योगी जी का क्या असर है? योगी जी मोदी जी को कौशाम्बी के लोग कितना समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन करते हैं। उनके ऊपर पूरे देश का भरोसा है, पूरे राज्य का भरोसा है कि वो जो विकास कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं जी। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर। किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी? भाजपा की सरकार 17 से कुछ बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? बदलाव बहुत आया है हाँ। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं। अगर थोड़ा बहुत कहीं 19-20 हुआ तो वो अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से हुआ है, बाकी सरकार अच्छी थी। सरकार अच्छी थी। योगी जी का काम कैसा था? योगी जी का काम तो सारे लोग देख रहे हैं, अच्छा ही था। मोदी जी के बारे में भी सोचती हैं जब वोट डालने जाते हैं? हम लोग तो योगी और मोदी को ही देख के वोट दे रहे हैं। खूंटा मजबूत है तो सरकार मजबूत होगी। उनका कहना ये है कि मोदी जी चूंकि केंद्र में हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में सरकार जो है वो मजबूत होगी। आप लोग बताएं, आप लोग स्टूडेंट हैं, कौशाम्बी के लोग 2022 के चुनाव में किसके साथ हैं, बता सकते हैं आप? मोदी के साथ। मोदी के साथ हैं। हाँ भैया, क्या बता रहे थे आप? भैया हम अखिलेश वोट देंगे, मोदी वोट नहीं देंगे अब की बार। अच्छा, 2017 से योगी जी की सरकार है तो क्या कोई काम नहीं किया? क्या नहीं, कोई काम नहीं हुआ। परेशानी तो झेल रहे हैं। अब की बार अखिलेश के साथ? हाँ, आपके अखिलेश को फुल बहुमत से देंगे हम लोग। आप बताएं भैया। अखिलेश के साथ हैं। तो ये कौशाम्बी के लोग हैं, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय है। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। भैया बताएं कि चुनाव जो है 2022 का नज़दीक है, अब तक तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार? क्या बदल दिया 17 से भाजपा ने? अरे बहुत कुछ बदल दिए। 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश? मोदी जी के। योगी जी की, मोदी जी की। क्या काम किया है जिससे आप मोदी जी योगी जी से खुश हैं? बहुत अच्छा काम किया है सर। बताइए, गल्ला फ्री मिल रहा है, रोड लाइट पानी सारी व्यवस्था, और क्या चाहिए किसानों को? हाँ। आप किसान हैं? जी सर। आप गांव में जाते होंगे, लोगों से, घर परिवार के लोगों से बात करते होंगे। किसान हमारे यहाँ बात भी होती है और हमारे यहाँ के माननीय विधायक संजय कुमार गुप्ता जी हमेशा जन सुनवाई करते हैं और सारे गरीबों की सुनते हैं। तो भाजपा के साथ हैं? जी, भाजपा के साथ। भाजपा की सरकार बन रही है, आपका कहना? पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये कौशाम्बी के लोग हैं, इनकी राय अगर हम बात करें बटी हुई है, अलग अलग पार्टियों के समर्थन में है। लेकिन जिस तरह से ज़्यादातर लोगों की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार चल रही है उसके कामकाज से वो खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ और लोगों से बात। भैया बताएं, चुनाव आ गया, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी हम क्या बताएं भाई साहब, जब समय आएगा तब बताएंगे। और क्या बताएं? समय आएगा। आपसे हम नहीं पूछ रहे कि आप किसको वोट डालेंगे, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? हमको तो अभी लगता है योगी जी सरकार बनेगी। योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री? जी। अच्छा काम किए हैं क्या? जी, अच्छा काम किए हैं जी। तो तमाम लोग हैं ये कौशाम्बी के, उनकी राय हमने जानने की कोशिश की है। कौशाम्बी ज़िले के नब्ज़ टटोलते टटोलते हम पहुँचे हैं कौशाम्बी ज़िला न्यायालय में, यानी ज़िला न्यायालय के जो तमाम अधिवक्ता हैं और तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि उन लोगों ने कौशाम्बी के लोगों की क्या राय है। भाई साहब ये बताएं कि चुनाव है 2022 का, तो अब की बार क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही, कैसा माहौल है कौशाम्बी में? देखिए, कौशाम्बी की जनता बहुत बुद्धिजीवी है। हमारा ज़िला बहुत पिछड़ा है। हमारे जनपद में लोग जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप बताएंगे कि क्या लग रहा है कि कौशाम्बी इस बार किसके साथ जाएगा, कौशाम्बी का वोटर?
अब अभी तो कौशाम्बी के वोटर सब साइलेंट हैं। देखिए, वास्तविकता सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक विकास नहीं होगा। ये इस सरकार से अच्छी कोई सरकार कभी नहीं आएगी, ना कभी हुई है। जितने थे सब लुटेरे थे आज तक, उसके पहले। अब न योगी के कोई आगे पीछे है, न मोदी कोई आगे पीछे, ये लोग लुटेरे नहीं हैं। एक बात तो सही है कि रोडों का अच्छा काम हुआ है, इस सरकार में रोडों का अच्छा काम हुआ है, लेकिन जो निरंकुशता है वो बढ़ रही है। आपकी परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। 2022 विधानसभा के पहले जो मुद्दा सबसे अधिक गरमाया था वो किसानों का मुद्दा था। हालांकि तीनों कृषि बिल वापस हो चुके हैं, लेकिन किसान क्या सोचते हैं 2022 के चुनाव के लिए, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं कौशाम्बी के सैनी क्षेत्र के विजयपुर गांव में। और हमारे साथ कुछ गांव के किसान हैं जो खेतों में, जिनसे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। कुछ खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वही ये बताएं कि चुनाव आया है 2022 का, अब की बार क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? हाँ, जो फायदा किसान करेगा वही होगी सरकार। लेकिन क्या सोचकर वोट देते हैं? किसानों के लिए किसने किया? आपको लगता है कि 2017 से सरकार जो बनी है योगी जी की, तो किसानों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी हुई है, कुछ बढ़िया हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। और इसके पहले जो सरकार थी? अरे इसके पहले भी वो भी मतलब उसमें भी कुछ लाभ नहीं हुआ किसानों का। महिलाओं के लिए कुछ हुआ है सरकार में योगी जी की? 1500 किसान का लिए भेजे नहीं आए योगी जी। चुनाव वोट डालने जाना है ना? हाँ, वोट तो डालना पड़ेगा। हाँ, तो किसको डालना है? क्या किसकी सरकार बनाना चाहते? सरकार ऐसे होना चाहिए जो विकास के मुद्दे पर काम करे, और जो है गरीबी स्तर पे बहुत सी दिक्कतें हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद होने के चलते कौशाम्बी की तीनों सीटों पर लड़ाई बीजेपी और खुद केशव प्रसाद मौर्य के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि डिप्टी सीएम खुद सिराथू सीट से भाग्य आजमा सकते हैं। ऐसे में कौशाम्बी की लड़ाई निश्चित तौर पर दिलचस्प होने वाली है। कौशाम्बी से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।